विजय राजभर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2020-21 के इस बजट के चर्चा पे हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट 2020-21 का बजट ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। मान्यवर, इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला कल्याण हेतु सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ मान्यवर रोजगार, व्यापार, हुनर, शिक्षा, दवाई और बेटी की विदाई तक की बात कही गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं सदन के साथियों को अवगत कराना चाहता हूं मान्यवर कि पहला बजट 2017-18 का इस देश के किसान और नौजवानों के लिए, दूसरा बजट 18 और 19 का यहां उद्यमियों के लिए और तीसरा बजट मान्यवर हमारी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित इस प्रदेश की महिलाओं के लिए मान्यवर। और अभी आपके सामने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी बोल के गए हैं कि यह जो बजट आया है यह बजट युवाओं को समर्पित बजट है। मान्यवर, मैं इस प्रदेश के युवाओं की तरफ से, मैं इस पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय अपने वित्त मंत्री जी को, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी फौज है। इस क्रम में हमारे जनपद में भी युवाओं की एक बड़ी फौज है। मान्यवर, हमारा जिला मऊ जनपद जो बहुत ही उपेक्षाओं का, जिसकी उपेक्षाएं होती रहती है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर और बनारस के बीच एक छोटा जिला मऊ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद के लिए एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करता हूं। मान्यवर, हमारा विधानसभा क्षेत्र घोसी जिसमें जो दो बड़े तालाब हैं, एक पियुआ ताल और एक ताल नरजा, जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ से भी अधिक है। मान्यवर, मैं चाहता हूं जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन दोनों तालाबों का विस्तार करके, उनको संरक्षित करके, वहां उस तालाब पे जो वहां के मछुआरे जिनका जीवन यापन उन तालाबों से होता है मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि उसको वहां जल संरक्षण का कोई एक योजना ला करके वहां मछुआरों की जिंदगी का और थोड़ा सा सरल तरीके से करने का काम करे। मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र घोसी में स्थित चीनी मिल, जहां पर आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये 3 जगहों से गन्ना भारी मात्रा में आता है, किसान लेकर आते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस चीनी मिल का विस्तार कराया जाए, उसकी क्षमता वृद्धि कराई जाए मान्यवर, और उसका कुछ अंश बकाया रह गया है, उस अंश का मैं चाहता हूं भुगतान कर दिया जाए। ये भुगतान कराए जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र घोसी में स्थित इंदारा रेलवे क्रॉसिंग, जिस पर आए दिन जो अभी आंकड़ा आया है कि आए दिन 80,000 से 90,000 जहां वाहन आते हैं, मैं आपसे मांग करता हूं इस सरकार द्वारा कि यहां पर एक आरओबी का निर्माण कराया जाए। मान्यवर, जनपद मऊ के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम सभा पीपर 7 के गोदाम घाट के पास तमसा नदी पर एक पुल निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं। जनपद मऊ की सदर तहसील में कूड़े के ढेर में पड़ी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा जो लंबे समय से सरकारों की उपेक्षाओं का कारण बनी रही है, मैं आपके द्वारा मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि उसको तहसील प्रांगण में शिव मंदिर के बगल में स्थापित कराई जाए। जनपद मऊ में बंद पड़ी 2 काटन मिलें, एक परदाहा कटाई मिल और एक स्वदेशी काटन मिल को पुनः चालू कराए जाने की मैं मांग करता हूं। मान्यवर, जनपद मऊ के पत्रकार बंधुओं के लिए जो लंबे समय से एक मांग है, मैं उनके लिए एक पत्रकार भवन निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर में, मानव अभी हमारा समय पूरा नहीं हुआ, समाप्त करिए। जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर में स्थित अति प्राचीन धार्मिक स्थल जो दैया माई के स्थान से जाना जाता है, उसकी भूमि को कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मानव, मैं चाहता हूं आपकी तरफ से मांग करता हूं कि उस भूमि को संरक्षित कर वहां का सौंदर्यीकरण कराए जाने की मैं मांग करता हूं। समाप्त कर दीजिए। हमारे मऊ नगर पालिका क्षेत्र में जो लंबे समय से विवादित भूमि थी, जहां फुटपाथ के लोग अपना ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करते थे मान्यवर, वो जमीन अब नगर पालिका के पक्ष में चली गई है। लेकिन 40 से 50 वर्षों तक वहां फुटपाथ के लोग अपना ठेला ठुमका लगा करके उस जमीन का संरक्षण करते थे मान्यवर। धन्यवाद। जो ठेला का जो वेंडर कमेटी है उसका अध्यक्ष मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर वहां नगर पालिका द्वारा कोई दुकानों का निर्माण होता है तो सबसे पहले वरीयता उन फुटपाथ के लोगों को दिया जाए मानवर। ऐसी मैं मांग करता हूं मानवर। अंत में इस बजट के पक्ष में मैं अपने विचारों को इस बजट से जोड़ते हुए माननीय योगी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को डॉक्टर मुकेश आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। डॉक्टर मुकेश वर्मा।